अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तारीख़ लबैक के हवाले से और मुल्क पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन अहवाल के हवाले से इंशाअल्लाह लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट खबरों के साथ एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह बात करेंगे तारीख़ लबैक के हवाले से। कुछ हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ गए हैं और कुछ नई खबरें जो है तारीख़ लबैक के लिए यूँ समझ लें बारिश के कुछ पहली बूंदे, पहले कतरे खुशी के वो तारीख़ लबैक के लिए साबित हुए हैं। आज इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मोहतरम सामईन, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की जो वजारत दाखिला से मुलाकात हुई थी जिसमें चंद लोग शामिल थे, उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसका क्या बना और मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और सबसे आम और लेटेस्ट न्यूज़ जो है मुरीदके की जो लाशों की तादाद के हवाले से और लाशों के हवाले से जो खबरें थी वो चूंकि मुख्तलफ थी, कुछ लोग जो थे वो क्या कह रहे थे, कुछ क्या कह रहे थे। आज एक बंदे की वीडियो जो आपके सामने उस बंदे की वीडियो चलाएंगे कि जिसने मुरीदके के अंदर कुछ लाशों को अपनी आंखों से देखा। ये बात भी इंशाल्लाह आज हल हो जाएगी, वो वीडियो भी आपके सामने मैं प्ले करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहतरम सामईन के, आपको पता है ताज़ा तरीन एक जो मुआहदा किया गया था ट्रंप की तरफ से, अमन पीस मुआहदा जो था गजा के लिए, वो उसका इनेकाद किया गया और उसके अंदर जो है वो गालिबन 159 ममालिक जो है उनको शरीक किया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान भी गया, हमारा वजीर आजम भी गया, शहबाज शरीफ, इसके अलावा आर्मी चीफ और दूसरे लोग भी जो है वो उसके अंदर शरीक हुए। अब वहां पर क्या कुछ मामलात हुए, ये भी बड़ी एक नई स्टोरी है और लेटेस्ट बात जो है ये भी सामने आई है कि वहां पर जो है अमन पीस मुआहदा जो था गजा के नाम पर वो किया गया और उसके अंदर जो है वो एक दस्तखत किए गए। और वो दस्तखत किस पर हुए, वो हलफनामा अमन नामा था, अमन मुआहदा था, जिस पर ट्रंप ने जो है वो इन सब से दस्तखत करवाए। अब ट्रंप चूंकि पूरी दुनिया का कातिल आजम है, उसने आपको पता है कि बड़ी मामलात को आगे पीछे जो है वो उसने फिजा को खराब किया हुआ है और बजाय वो अमन के नाम पर लोगों से दस्तखत करवाता है, लेकिन हकीकत के अंदर सबसे बड़ा कातिल वो खुद है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस गजा अमन मुआहदे के लिए हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोग, हमारे वफाकी वज़रा जो हैं या हुकूमती वज़रा जो हैं, ये कह रहे थे जी हम वहाँ जाएंगे और जाकर जो है गजा की फ़लस्तीन की हिमायत में बात करेंगे और हम जो है वो कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं होने देंगे। तो मोहतरम सामीन, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो न्यूज़ चलाई गई है, वो ये चलाई गई है कि वहाँ पर जो मुआहदा हुआ वहाँ पर ट्रंप ने इन सब वज़रा के मुंह पर और जो जनाबी वाला हुकूमती ओहदेदारान थे उन सब के मुंह पर एक जनाबी वाला जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। जी मोहतरम सामीन, थप्पड़ मारा है ट्रंप ने इन सब के मुंह पर और थप्पड़ मार के इसने कहा है कि तुम लोगों को जनाब लालीपॉप देते हो, उल्लू बनाते हो। आज मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें सबको किस लिए जनाब वाला यहाँ पर बुलाया है। और मोहतरम सामीन, उसने वो बयान सरेआम कैमरा के सामने जनाब रिकॉर्ड करवा के उसने कहा जी मैं ये चाहता हूँ अमन मुआहदा जो है ये होगा और ये अमन मुआहदा इसलिए होगा कि हम हमास से तमाम तर जो असलहा है उसको ले लेंगे और हमास से वो असलहा छीन कर हमास को बेहथियार करेंगे और हथियारों से बिल्कुल आज़ाद कर देंगे। अब आपको पता है अगर ये काम होता है तो इसराइल जो है वो बची कुची जो आबादी है फ़लस्तीन की उस पर भी कब्जा कर लेगा और वो उन बेचारों पर और जुल्म सितम करेगा। अब ये दर हकीकत अमन मुआहदे का ये मकसद था। इसके अलावा जो ट्रंप ने कहा है वो ये कहता है कि लबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह का मामला होगा उनसे भी हम निपट लेंगे। अब ये भी अंदाजा कर लें कि किस तरह का बेहुदा बयान जो है वो उसकी तरफ से सामने आया। अब ये मुसलमानों के लिए कितना खौफनाक खतरनाक बयान हो सकता है। बगैर ये लोग अमन अमन का जनाबे वाला ढोंग रचाते हैं, लेकिन हकीकत में ये मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमानों की कुव्वत को बिल्कुल सिरे से जनाबे वाला दबाना चाहते हैं। और इसके अंदर हमारे वज़रा और हमारे बादशाह सलामत भी जाकर बैठ गए। अब इनको क्या पता फॉर्म 47 की पैदावार को कि तुम लोगों ने कितने लोगों के खून का जो है वो वहां पर सौदा किया और कितने लोगों के जनाब वाला शुहदा की लाशों को आप बेच के आ गए हो। गैरत कोई चीज होती है जनाब वाला, वो किसी ने कहा था गैरत बड़ी चीज है जाने तक दो में, तो इनको तो वो गैरत भी नसीब नहीं है जिसे गैरत ईमानी कहते हैं कि ये कम अज कम उसके मुंह पर उसको ये तो कहते हैं कि जनाब हम तो आए हैं कि आप यहाँ पर हमारी मर्जी के मुताबिक। और मोहतरम सामने यहाँ पर यह बात भी मैं आपके सामने जिक्र कर दूं कि फलस्तीन के हक में वो जनाब अमन मुआहदा किया जा रहा है, लेकिन वहां उस लोगों के अंदर उस पैनल के अंदर फलस्तीन का एक बंदा भी शामिल नहीं है। अब ये भी अंदाजा लगा लें गद्दारी और दोगली पॉलिसी की। इससे बढ़कर और क्या मुनाफकत हो सकती है कि जिनके लिए आप आवाज उठा रहे हैं कि उनको आपने उस मुआहदे के अंदर बुलाया ही नहीं है, गैर उसकी मर्जी उनकी मर्जी के बगैर जो है आप लोग जो है वो मुआहदा कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे सारे जो है वो उसकी जी में जी मिला रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाकर कह रहे हैं जी जैसे आप गुरु जी कहेंगे हम आपकी बात को मानते हैं। लानत हो यार आप लोगों पर।
तोहफे आप लोगों पर, आप किस चीज़ के मुसलमान रह चुके हैं? आपको मुसलमानों के लिए वो जो हज़ारों की तादाद में जो लाशें दीन के शुहदा की, आपने उनका सौदा कर दिया और आप में से एक भी नहीं बोला। तो एक तो ये लेटेस्ट न्यूज़ मौजूद सामीन सामने आई है जो मैंने कहा आपके सामने शेयर कर दूं। और देखें यहाँ पर ये सारा मुआहदा जो मुरीदके के अंदर किया गया और मुरीदके के अंदर जो जुल्म और सितम हुआ लाशों के साथ, दीगर के साथ, तो उनका मकसद ये था कि पहले साद रिजवी और तारिक लब्बैक को जो है वो साइड पे किया जाए, ताकि हम बखुशी जो है ये ट्रंप के साथ अमन मुआहदा कर सकें और फ़लस्तीन के लोगों का हम सौदा कर सकें, ताकि कोई हमें रोकने वाला ना हो। इनका असल मिशन ये था जो अभी सामने आ चुका है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन फैसला करने वाला है। इंशाल्लाह वक्त आने वाला है कि मेरा अल्लाह जो है वो इनसे बदला ज़रूर लेगा, इसलिए कि वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। आज मौजूद सामीन इसके अलावा जो एक दूसरी लेटेस्ट न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये भी करनी है कि मुरीदके की शुहदा की जो तादाद थी उनके हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे चलाई गई। फिलहाल तो हमारा मीडिया खामोश है, लेकिन जो सोशल मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स बताई गई थी, हुकूमत तो यही कह रही थी कि नहीं जी जनाब वाला उस्मा बुखारी का बयान है कि वहाँ एक बंदा जो है वो ही मरा है, और बाद में पंजाब हुकूमत ने कहा था नहीं जी 2 बंदे जो रागीर थे वो वहां पर शहीद हुए। इसके अलावा बाकी तारिक लब्बैक की तरफ से गाय बकाए 1000 की रिपोर्ट्स आई, फिर 1500 और इससे भी ज्यादा की रिपोर्ट्स आई। फिर अमेरिका की जो रिपोर्ट्स आई उन्होंने कहा जी वहां पर 2000 बंदा जो है उसके करीब बंदे जो है वो शहीद हुए। अब ये सारी खबरें जो है वो चल रही हैं। इसके अलावा अब एक बंदा जो है वो सामने आया जिसने मुरीदके के अंदर कई लाशों को, बल्कि वो कहता है कि 90 के करीब लाशें तो मैंने खुद देखी हैं। अब उस बंदे ने क्या देखा, वो कह रहा था जी मैंने 30 लाशें एक तरफ देखी, 60 लाशें एक तरफ देखी। फिर उसके बाद उससे एंकर पूछता है कि आपने जनाब किसी को वहां पर उनकी मदद करते देखा, किसी को मलम पट्टी करते देखा या किसी को उनकी दाद रसी करते देखा? तो उसने कहा जी हमें तो जाने की इजाजत ही नहीं थी, हमें तो वहां जाने ही नहीं दिया गया, तो हम मलम पट्टी क्या करते, हम उनके दर्दों पे क्या दवा लगाते? तो ये बयान जो है ये भी सामने आया। सबसे पहले आप उस बंदे की वीडियो देखें ताकि किसी बंदे को हमारी इस खबर में शक न रहे। मैंने इस तरफ कमों पे 20-25 देखी, उस तरफ मैंने 50-60 तो भी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा। मैंने जिंदगी में पहली बार कितनी देखी है। भाई मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कोई जख्मियों को पानी वानी पिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था उनके लिए? भाई तो कोई जाने नहीं था देता आगे। जी मोहतरम सामीन, आपने उस बंदे की भी बात सुन ली, अंदाजा लगा लें कि कितनी शातें वहां पर हुई हैं। ये बातें भी इंशाल्लाह जो वक्त बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह उन शुहदा की शनाख्त और डेटा भी इंशाल्लाह उम्मीद है तारीख की तरफ से वो भी मंजर आम पर लाया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी और आम खबर की तरफ के जो मुफ्ती साहब की मुलाकात हुई थी वजारत दाखिला से, जिसमें तलाल चौधरी भी शामिल है। इसके अलावा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो भी शामिल था। इसके अलावा मुफ्ती साहब के साथ मुफ्ती आबद मुबारक और दीगर अराकीन भी शामिल थे। तो ये मुलाकात चूंकि बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दी गई। मुफ्ती साहब तो अक्सर गिला करते रहते थे जी मेरा रिस्पांस नहीं दे रहे, वो मुझे रिस्पांस नहीं कर रहे मोहसिन नकवी साहब, और जवाब नहीं दे रहे। मैंने उनको काफ़ी मैसेजेस किए, लेकिन बिल आखिर वो मुलाकात जो है वो डन हो गई और मुलाकात करते हुए इन लोगों को सामने बिठाया गया और फिर गपशप हुई सारी इस मामले। लेकिन जो हमें सोर्स से पता चला है, जो हमारे ज़राए ने हमें खबर दी है, वो बहुत अच्छी खबर दी है और ये कहा है जी सबसे पहले तो मुफ्ती साहब ने वहाँ पर जो है वो मस्जिद रहमतुल आलमीन की जो बंदिश है, जो गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से की गई है, उसको कहा है जी फौरन आप जो है डी सील करें और मस्जिद को फौरन खोला जाए। और वजारत दाखिला ने हामी भरी है, उन्होंने कहा जी ठीक है इंशाल्लाह हम आपकी इस बात पे बगौर जायजा लेकर जल्दी आपकी जिम्मेदारी पर और आपकी जमानत पे मस्जिद रहमतुल आलमीन को दोबारा खोल रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी खबर जो थी ये सामने आई है जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से। इसके अलावा मौजूद सामीन जो एक और खबर जो है वो सामने आई है वो ये भी आई है कि मुफ्ती साहब ने चूंकि साद भाई और अनस भाई की रिहाई का मुतालबा किया है और कहा है जी उनको भी आप मंजर आम पर लाए और उनके ऊपर जो आपने FIRs बनाई गई हैं, झूठे मुकदमात जो आपने दर्ज किए हैं, ये चूंकि बिल्कुल गैर कानूनी है, इस तरह नहीं होना चाहिए था, फौरन उन सारी चीज़ों को भी ख़त्म किया जाए। तो मोहतरम सामीन जो ही मुफ्ती साहब ने ये बात कही है तो मुफ्ती साहब की इस तरह बात करने के बाद हुकूमत ने इस पर भी लचक का मुजाहरा दिया है। मजीद अच्छी वीडियो के लिए आपसे एक मरतबा फिर इजाज़त चाहते हैं, दोबारा इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।